कोरोना वायरस के महासंकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमलों पर मोदी सरकार सख्त। डॉक्टर की सुरक्षा पर मोदी सरकार का अध्यादेश। हमला करना गैर जमानती अपराध होगा। डॉक्टरों पर हमला करने पर 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी दी। कहा, सरकार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगी। 30 दिन के अंदर हमले की जांच पूरी होगी। 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा, जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। गंभीर मामलों में 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अध्यादेश के अनुसार अगर किसी ने स्वास्थ्य कर्मी की गाड़ी पर हमला किया तो मार्केट वैल्यू का 2 गुना ज्यादा भरपाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना सांकेतिक प्रदर्शन वापस लिया। अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आईएमए के डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। अमित शाह की डॉक्टरों के साथ ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब कई जगहों पर कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों पर हमले की खबरें आई थी। डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अमित शाह ने अच्छे काम की उनकी सराहना भी की। साथ ही भरोसा दिलवाया कि सरकार डॉक्टर्स के साथ है और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। अलीगढ़ में पुलिस और पब्लिक के बीच हिंसक झड़प हुई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। लॉकडाउन के दौरान पुलिस मार्केट को तय समय के मुताबिक बंद कराने गई थी, जहां कहा सुनी के बाद लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। बाजार तय वक्त के बाद भी खुला हुआ था और पुलिस ने लॉकडाउन का हवाला देकर मार्केट बंद कराने की कोशिश की तो बात बिगड़ गई। लोगों ने हाथ में पत्थर थाम लिए और पुलिस को घेर कर पत्थरबाजी की। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 के मद्देनजर छूटों को और बढ़ा दिया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब घरों में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगे अटेंडेंट को काम करने की छूट दी गई है। इसके साथ ही प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की दुकानों, ब्रेड फैक्ट्री और आटा मिल, इलेक्ट्रिक फैन और स्कूली किताबों की बिक्री को भी इजाजत दी गई है। लॉकडाउन के दौरान ब्रेड फैक्ट्री जैसी फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, दुग्ध इकाइयों, आटा और दाल मिल को चलाने की इजाजत होगी। साथ ही कृषि और बागवानी से जुड़े शोध केंद्र, बीजों और बागवानी उत्पादों के जांच केंद्र भी काम कर सकते हैं। कोरोना के कारण पूरी तरह सील हुआ दिल्ली नोएडा बॉर्डर। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने आदेश दिए हैं कि बॉर्डर सील होने के बाद गाड़ियों की कतारें लगी, लंबा जाम भी दिखा। पत्रकारों को भी बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सिर्फ आज के लिए छूट दी गई है। अब आधिकारिक पास के बाद ही बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे पत्रकार। एनबीए ने पत्रकारों के लिए पास अनिवार्य करने पर सीएम को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया। दरअसल नोएडा में आने जाने वालों की संख्या ज्यादा है और नोएडा में कुछ ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो दिल्ली से आए थे। नोएडा में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या देखते हुए डीएम ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील करने के आदेश दिए हैं, जिसमें पत्रकारों के लिए पास अनिवार्य किया गया है। चीन से आई रैपिड टेस्ट किट पर सवाल उठे हैं। आईसीएमआर ने नए सिरे से इसका आकलन करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने रद्द किया 1 लाख रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर। कहा, दोगुने दाम वसूल रहा है चीन। हरियाणा ने कहा कि साउथ कोरिया की रैपिड टेस्ट किट सस्ती है। पंजाब ने रैपिड टेस्ट किट से टेस्ट करने पर रोक लगाई। राजस्थान से सबसे पहले रैपिड किट की शिकायत मिली थी। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव लोगों का भी रैपिड टेस्ट किट में रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। भारत ने हाल ही में चीन से करीब 9.5 लाख टेस्ट किट खरीदी थी। आईसीएमआर यानी अपनी 8 प्रयोगशालाओं की फील्ड टीमों के जरिए इन टेस्ट किट का फिर से आकलन करेगी। उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। लखनऊ में लागू लॉकडाउन के बीच सामने आए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी की लोगों से अपील। सभी लोग रोजा घर पर रखें, इफ्तार भी और नमाज भी घर पर ही पढ़ें, घर के बाहर कोई ना जाए। लॉकडाउन का पूरा ध्यान रखें। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से गाड़ियों के जरिए मोहल्लों में अनाउंसमेंट की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग लॉकडाउन को गंभीरता से लें। सिर्फ मस्जिद में जो लोग रह रहे हैं वही लोग मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। इस दौरान वो भी सामाजिक दूरी का पालन करें।
कोरोना का कहर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आधिकारिक निवास वर्षा में भी कोरोना की आंच पहुंची है। वर्षा में तैनात 2 महिला पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके बाद कई पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है। महाराष्ट्र में अब तक 64 पुलिसकर्मियों को भी कोरोना हो गया है। पुलिस के 12 अधिकारी और 52 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव 64 पुलिस वालों में 34 मुंबई से हैं। लॉकडाउन के दौरान किसानों, खेतीहर मजदूरों और गरीबों के लिए सरकार की 2 बड़ी योजनाएं रंग लाई हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार ने 17,793 करोड़ रुपए जारी किए। सरकार के इस कदम से 80 लाख किसानों के बैंक खाते में पैसा पहुंचा है। किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए डाले गए हैं। ये रकम सिर्फ रजिस्टर्ड किसानों को भेजी गई है। अन्नदाता और मजदूरों को दिक्कत ना हो, इसलिए गांव में लॉकडाउन के बीच कृषि कार्यों को छूट दी गई है। साथ ही गांव के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने की छूट दी है। कोरोना संकट के बीच जियो में 43,574 करोड़ रुपए निवेश करेगी फेसबुक। इसके बाद रिलायंस जियो में फेसबुक की 9.99% हिस्सेदारी हो जाएगी। इस डील के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस रिटेल और व्हाट्सएप में भी करार होगा। ये करार न्यू ई कॉमर्स बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए होगा, जिसके तहत जियो मार्ट प्लेटफॉर्म पर रिटेल कारोबार बढ़ाने के लिए डील की जाएगी। इससे व्हाट्सएप पर छोटे कारोबारियों को स्मॉल लेवल किराना कारोबारियों के साथ साथ जियो मार्ट के साथ पार्टनरशिप का फायदा मिलेगा। इस करार पर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने खुशी जताई। कहा, जियो भारत में बड़े परिवर्तन कर रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।